खबरों की तफसीलात आपको देंगे। महकमा मौसमियात ने खतरे की घंटी बजा दी। कराची में रवां हफ्ते शदीद गर्मी पड़ने का इम्कान। दर्जा हरारत 40 डिग्री से तजावुज करने की पेशगोई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने शहरियों को खबरदार कर दिया। कहते हैं 29 मई से 31 मई के दौरान सूरज आग बरसाएगा। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट का मजीद क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। 29, 30, 31 जो 3 दिन होंगे इस महीने के आखिरी जुमेरात जुम्मा, उसमें टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ने का इम्कान है, यानी 40 से 42 की रेंज में जा सकता है उन तीनों दिनों में। तो वो बुनियादी वजह यही होती है कि जिस दिन कराची में जनूब मगरबी हवा थोड़ी सी हार्ट हो जाए और उसके बजाय शुमाल से हवा चलने लगे, शुमाल मशरक़ शुमाल मगरब से, जिसका इम्कान है कि 29, 30, 31 तीनों दिन के पहले हिस्से में कम अज़ कम नॉर्थ वेस्टर्ली विंड का ट्रेंड रहेगा, तो वो ड्राइव इन होती है, तो ड्राइव इन टेम्परेचर बढ़ा देती है, तो उन दिनों में बढ़ सकता है, 42 तक जा सकता है टेम्परेचर तीनों दिन। अंदरूनी सिंध तो जैसे ऑलरेडी चल रही है, शदीद गर्मी चल रही है। कल पारा मोजदारों में 52.5 तक पहुँच गया है, जैकोबाद में 51, और दूसरी कुछ 5-6 जगह थी, दादू और पड़ीदन और खैरपुर और सखर रोड़ी, इन तमाम जगहों पर 50 तक पहुँचा पारा, और बाकी भी 45, 46, 48 इस रेंज में चल रहे हैं टेम्परेचर। अगले 3-4 दिन उधर इसी यही शदीद हीट वेव रहेगी। उसके बाद उसमें 31 या पहली के बाद कुछ कमी आएगी, यानी 2-3 डिग्री का फ़र्क कम हो सकता है, 2-3 डिग्री टेम्परेचर, लेकिन स्टिल गर्मी रहेगी। 46 से 48 की रेंज में ज़्यादातर इम्कान है रहने का। बारिश का कोई इम्कान नहीं है कराची में भी, और पूरे बाकी सिंध के जितने भी इलाके हैं उनमें भी। तो जून के पहले हफ्ते तक, यानी आप कह सकते हैं जून के 8-10 जून तक ये इसी तरह गर्मी का ट्रेंड रहेगा। कभी थोड़ा सा टाइम कम हो गया टेम्परेचर, लेकिन फिर बढ़ गया, तो ये ट्रेंड चलता रहेगा। 29 से 31 तक शहर में हीट वेव और लू चलने का भी इम्कान रहेगा फिर? हाँ बिल्कुल, हीट वेव कंडीशन होगी। ज़ाहिर है 40 से ऊपर जब टेम्परेचर हो जाए 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, तो उसे हम हीट वेव का नाम देते हैं। तो जैसे बाकी सिंध में तो ऑलरेडी चल रही है हीट वेव, और बलूचिस्तान के भी जो जनूबी इलाके हैं, असल में उधर से टेम्परेचर बढ़ने का वही जो विंड स्वीप करके कराची लगा आ जाएगी, नॉर्थ वेस्टर्ली विंड बलूचिस्तान के अंदर स्पेना और हब डिस्ट्रिक्ट के उधर से होती है। तो यूँ हीट वेव लाइक कंडीशन होगी वो तीनों दिन। इसी हवाले से जानने के लिए हमारे साथ मौजूद माहिर मौसमियात जवाद मेमन भी मौजूद है। जवाद मेमन, बताइएगा इस बार मामूल से ज़्यादा गर्मी की वजह क्या है? देखिए, ये ओवरऑल तो क्लाइमेट चेंज के काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट्स हैं हमारे यहाँ, और इस साल क्योंकि मानसून सीज़न में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मामूल से ज़्यादा बारिशें हो सकती हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, तो ये सारा इसका प्रीकर्सर इफेक्ट्स है। ये इस तरीके की शदीद हीट वेव आना और फिर आगे आने वाला जो मानसून के लिए जो है ये काफ़ी ज़्यादा मुफीद होगा। ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। जी, सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। यहाँ पर आप हमारे साथ रहिएगा, यहाँ पर अपने नाज़रीन को हम अपडेट करते चलें। कराची में रवां हफ्ते शदीद गर्मी पड़ने का इम्कान है, और इस पर माहिर मौसमियात हमारे साथ मौजूद हैं। जवाद, हमें अपडेट कीजिएगा कि इस दौरान शहरियों के लिए क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की जा रही है? शहरियों के लिए देखें, सबसे पहले एहतियाती तदाबीर तो यही है कि गैर ज़रूरी जो है वो पीक आवर्स जो होते हैं गर्मी के, सुबह 12 बजे से लेकर तकरीबन दोपहर 3 बजे तक, तो इस दौरान गैर ज़रूरी जो है वो घर से बाहर ना निकलें। कोशिश करें कि आपको जितने भी काम हैं अगर इस टाइम पीरियड के बाद अगर डिले हो सकते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। साथ ही साथ अगर आप इस दौरान बाहर निकल ही रहे हैं तो अपने साथ जो है वो पानी का इंतज़ाम जो है वो लाजमी रखें, क्योंकि यहाँ पर शहर कराची और उसके आसपास के इलाकों में हवा में नमी का तनासुब बहुत ज़्यादा होने की वजह से फीज लाइक यानी कि जो महसूस की दर्जा हरारत है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसकी वजह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्वेटिंग होती है, डिहाइड्रेशन का खतरा रहता है, हीट स्ट्रोक का खतरा रहता है, तो अपने आप को जितना ज़्यादा हाइड्रेट रख सकते हैं वो रखें। जी जवाद मेमन, बहुत शुक्रिया आपकी तफसीलात के लिए। कराची का मौजूदा दर्जा हरारत 34 डिग्री तक जा पहुंचा है। शिद्दत 37 डिग्री तक महसूस की जा रही है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने शहरियों को खबरदार कर दिया है। बताया कि 29 मई से 31 मई के दौरान सूरज आग बरसाएगा। मौसम का मजीद अहवाल जानने के लिए आयमा खान से बात करेंगे। आयमा खान, आगाह कीजिएगा हमें। जी बिल्कुल, देखिए कराची में इन दिनों जो है वो गर्मी का राज बरकरार है, और शहर जो है वो इन दिनों शदीद गर्मी की लपेट में है, जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से और माहिर मौसमियाती तज्ज़ियाकारों की जानिब से ये बताया जा रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में शहर कायद में जो है वो साल के गर्म तरीन दिन जो है वो मुतवक्के हैं, और मौसमियाती तज्ज़ियाकारों की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में दर्जे हरारत जो है वो
40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इसके अलावा मज़ीद मौसम के हवाले से ये भी बताया जा रहा है कि कल जो है वो शहर में मौसम गर्म और मरतूब रहने के साथ तेज़ समंदरी हवाएं भी चलेंगी, जबकि उसके बाद के दिनों में जो है वो मौसम शदीद गर्म तरीन रहेगा। इसके अलावा जो है वो आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान महकमा मौसमियात की जानिब से जाहिर किया जा रहा है। और सुबह के औकात से ही जो है वो हवाएं बहाल हैं। समंदरी हवाएं बहाल होने के बायस जो नमी का तनासुब है वो खासा बढ़ गया है। हवा में नमी का तनासुब ज़ायद होने के बायस इस वक्त जो दर्जा हरारत महसूस किया जा रहा है वो 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान महसूस किया जा रहा है, जबकि जो मतला है वो मुकम्मल तौर पर साफ़ है। सूरज की बराह रास्त किरणों ने शहर को जो है वो अपनी लपेट में लिया हुआ है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया जा रहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर कायद का मौसम जो है वो गर्म और मरतूब रहेगा। जी, कोरंगी एसोसिएशन की जानिब से हीट स्ट्रोक कैंप कायम कर दिया गया है। ब्रोक्स चौरंगी पर कायम कैंप पर शहरियों को ORS मिला पानी पिला रहे हैं। नायब सदर काची के मुताबिक इमरजेंसी की सूरत में इब्तदाई तिब्बी इमदाद फ्राहम की जाएंगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अयाज राना से। हालिया दिनों में अगर देखें तो कराची शहर के अंदर जो है गर्मी की शिद्दत में जहाँ इजाफा हुआ वहाँ हीट वेव के हवाले से भी अलर्ट जारी किए गए। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो आज भी जो नमी में जो है हवा में नमी का तनासुब इंतहाई ज़्यादा होने की वजह से पसीने की शिद्दत भी ज़्यादा महसूस हो रही है, जिसकी वजह से लोगों के अंदर डिहाइड्रेशन होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। एक कैंप लगाया है जिसको हीट स्ट्रोक और हीट वेव के हवाले से ज़रा जानते हैं। हमारे साथ वाइस प्रेसिडेंट मौजूद हैं मुस्लिम मोहम्मदी साहब, ज़रा ये बताइएगा क्या इसके अंदर आपने कब से लगाया है कैंप और कब तक जारी रहेगा और क्या क्या सहूलत दे रहे हैं लोगों को, आवाम को? रहमान रहीम, ये जो कैंप है काटी ने अपने CSR प्रोग्राम के अंदर ये हीट कैंप लगाया है। यहाँ हमने बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं, जैसा कि एक तो ये कि जितने राहगीर हैं किसी को भी कुछ इशू होता है तो वो आके पानी पी सकता है और उस पानी के अंदर हम लोग ORS या नमकियात देते हैं ताकि उनके बॉडी के जो मादनियात हैं वो मेंटेन हो जाए। उसके अलावा अगर खुदा न खास्ता किसी आदमी की ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है तो उसके लिए एक फ़र्स्ट एड का भी बंदोबस्त किया हुआ है और एक हमारे पास पैरामेडिकल स्टाफ में भी एक आदमी है कि जो कि ट्रेंड है कि जो इब्तदाई तिब्बी इमदाद देगा और उसके बाद यहाँ से इमीडिएटली उनको जो टर्शरी मेडिकल सेंटर है कोरंगी में उसमें रिमूव करेंगे। तो जैसा कि आप अगर देखें तो ये यहाँ पर एक बेड भी हमने दिया हुआ है और मज़ीद सब दवाइयाँ भी रखी हुई हैं। तो इंशाल्लाह जो भी लोग यहाँ पे कोरंगी के आएंगे वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं और कोशिश यही है कि हमारे किसी भी भाई को हीट वेव की वजह से खुदा न खास्ता उनको तकलीफ़ ना हो। मुस्लिम हमने तफसीलन बता दिया कि हालिया दिनों में जो इंटेंस हीट वेव है उसका आने का जो दौरानिया है वो 28 से 4 तारीख बताई गई है। काटी ने भी जो है वो अपने तौर पे एक खुद ये कोशिश की है कि आवाम को जो कि आती है या जाती है तो इस हीट वेव से कोई मुमकिन तौर पे कोई ऐसा हादसा या जो हमने देखा कि उन्होंने भी बताया कि पिछले अदवार के अंदर जो बहुत ज़्यादा अमवात हुई थी तो उससे बचने के लिए लोगों को फ़र्स्ट एड के लिए भी सहूलत फराहम की गई है। जी, आग बरसाता सूरज, तपती धूप और झुलसती ज़मीन, दुनिया भर की तरह कराची को भी मौसमियाती चैलेंजेस का सामना है। माहिरीन ने शहर में हीट स्ट्रोक का खतरे की घंटी बजाई तो शहरी भी एहतियात बरतने लगे हैं। हीट स्ट्रोक है क्या और इससे बचने की क्या तदाबीर हैं, क्या तदाबीर इख्तियार भी करनी चाहिए, बता रही हैं आयमा खान अपनी इस रिपोर्ट में। इन दिनों हीट वेव का लफ्ज़ हम टीवी में सुनते और अखबारों में पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं हीट वेव किसे कहते हैं और इसकी वजह से सेहत पर क्या नुकसान हो रहे हैं? आइए आपको दिखाते हैं। मौसमियाती तब्दीलियां एक हकीकत, नतीजा सबके सामने। कभी मामूल से ज़ायद बारिशें तो कभी शदीद गर्मी की लहर। ग्लोबल वार्मिंग से शदीद मुतासिर होने वाला 5वां मुल्क पाकिस्तान, जो इस वक्त गर्मी की एक शदीद लहर या हीट वेव की जद में है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं कि किसी भी इलाके में अगर दर्जे हरारत मामूल से बढ़ जाए और फिर वो इसी सतह पर कई रोज बरकरार रहे तो इसे हम हीट वेव कहते हैं। बाय डेफिनेशन हीट वेव WMO जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक क्राइटेरिया है और वही क्राइटेरिया तकरीबन तमाम इमेड सर्विसेज फॉलो करती हैं ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। उसका क्राइटेरिया बेसिकली ये है कि जो किसी जगह का जो एवरेज दर्जा हरारत होता है उस महीने का
उससे 5 डिग्री टेम्परेचर ऊपर चला जाए 5 दिन मुसलसल, तो हीट वेव उसे कहा जाता है। हीट वेव के दौरान मामूली बेएहतियाती इंतहाई खतरनाक साबित हो सकती है, जिसे आम तौर पर हीट स्ट्रोक भी कहा जाता है, जिसमें बहुत ज्यादा पसीना आना या जिल्द सुर्ख या खुश्क हो जाना शामिल है। इसके अलावा कमजोरी, सुस्ती, सर दर्द, चक्कर आना और धुंधलापन हीट स्ट्रोक की अलामत हैं। आयमा खान, सिटी 21। और अब यहाँ बात करेंगे जमशेद क्वार्टर जहांगीर रोड पर गैर एलानिया लोड शेडिंग केस की समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने के इलेक्ट्रिक से बयान हल्फी तलब कर दिया है। जस्टिस सलाहुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, आप लोगों को भीख मांगने पर मजबूर कर देंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। बताइएगा क्या तफसीलात हैं मुमताज़? देखिए जी, आज सिंध हाई कोर्ट कराची में जस्टिस सलाहुद्दीन पावर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने जहांगीर रोड जमशेद क्वार्टर के अतराफ गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की है। अदालत ने आइंदा समाअत पर के इलेक्ट्रिक के वकील से बयान हल्फी भी जो है वो तलब कर ली है। अदालत ने कहा कि आप हमें जो है एफिडेविट में अंडरटेकिंग दें कि मुतल्लिका इलाके में कितनी शेड्यूल लोड शेडिंग है और कितनी आप लोड शेडिंग जो है वो कर रहे हैं। दौरान समाअत अदालत ने साथ ही साथ जो असिस्टेंट एडवोकेट जनरल से भी ये इस्तफसार किया है कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो शजरकारी के मद में यहाँ पर डॉलर्स, करोड़ों डॉलर्स जो हैं वो यहाँ इन्वेस्ट करते हैं, फ़ंड्स देते हैं। आप उन्हीं पैसों से इनको सोलर लगा दें ताकि जो कारबान का अखराज है वो भी कम हो सकता है। अदालत ने दौरान समाअत ये भी रिमार्क्स दिए कि आप लोग जो हैं ना स्कूलों में सोलर लगाएंगे, ना लाइब्रेरी में लगाएंगे, ख़ुद ही जो है बांटेंगे और गरीब आवाम को भीख मांगने पर मजबूर करेंगे। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार का ये मौक़िफ़ है कि वहाँ पर गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है और बिलों की अदायगी के बावजूद भी वहाँ पर लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा है। के इलेक्ट्रिक के वकील ने ये मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि वहाँ पर कुंडे की वजह से लॉसेस जो ज़्यादा हैं, इसकी वजह से वहाँ पर लोड शेडिंग की जा रही है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि वहाँ पर गरीब लोग रहते हैं तभी आप वहाँ पर लोड शेडिंग कर रहे हैं। जिन लोगों के पास AC नहीं है वहाँ पर ही लोड शेडिंग की जा रही है। लिहाजा अदालत ने आइंदा समाअत पर के इलेक्ट्रिक के वकील से एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक बिलों में म्यूनसिपल टैक्स वसूली के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त की समाअत। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब अदालत में पेश हुए। दरख्वास्त की समाअत 11:30 बजे तक मुलतवी की गई थी। जी हाँ, आपको यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं। MQM आपको बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिक बिलों में म्यूनसिपल टैक्स वसूली के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त की समाअत हुई है। मुमताज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। मुमताज़, बताइएगा समाअत दोबारा शुरू हुई? इस वक्त सलाहुद्दीन पावर की सरबराही में के इलेक्ट्रिक के बिलों में म्यूनसिपल टैक्स वसूल करने के खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई थी। इसकी समाअत एक मरतबा फिर जो है वो शुरू हो चुकी है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब जो है वो अदालत के अंदर ही मौजूद हैं। इससे पहले अदालत ने 11:30 बजे तक ये दरख्वास्त जो है मुलतवी की थी। मेयर कराची की जानिब से अदालत में ये इत्तला की गई थी कि इस दरख्वास्त को फौरी तौर पर सुना जाए, चाहे दरख्वास्त मुस्तरद हो या मंजूर हो, फैसला जल्दी दिया जाए। मेयर कराची ने अदालत ने ये मौक़िफ़ अख्तियार किया था कि जो KMC का सालाना बजट बनाना है, इस फैसले के बाद ही जो है वो बजट बन सकता है। मेयर कराची ने अदालत से इस्तदा की है कि मफाद आमा को नजर में रखते हुए इस दरख्वास्त को फौरी तौर पर सुना जाए। जबकि जो दरख्वास्त गुजार के वकील हैं जिन्होंने म्यूनसिपल टैक्स के खिलाफ दरख्वास्त दायर की है, इनका कहना है कि जो गर्मियों की छुट्टियां हैं उसके बाद इस दरख्वास्त को सुना जाए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का ये कहना है कि बगैर टैक्स के कोई शहर जो है वो नहीं चल सकता। नालों की सफाइयों से लेकर तमाम काम जो है उस पर पैसा खर्च होता है, जबकि 4.5 अरब तक जो है वो रेवेन्यू हासिल हो सकता है इन टैक्स के बाद। लेकिन 2 साल से ये मामला जो है अदालत में ज़ेर समाअत है और अदालत ने हुक्म इम्तना भी जो है वो जारी कर रखा है। लिहाजा इस वक्त जो है केस की समाअत एक मरतबा फिर शुरू हो गई है। जी मुमताज़ जमाली, बहुत शुक्रिया आपका। इस पर मेरे कराची मुर्तज़ा वहाब का क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। जी, वही हमारा जो म्यूनिसिपल टैक्स वाला केस है उसके ऊपर पिछली तारीख पे टाइम फिक्स था, वो केस चल नहीं पाया था, तो हमने आज अर्जेंट एप्लीकेशन लगाई थी कि हमारा बजट अगले महीने में पास करना है, तो इसके ऊपर हमें फ़ैसला होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ हम अपना वे फॉरवर्ड तलाश करें। तो अर्जेंसी की दरख्वास्त थी भी 11:30 बजे जज साहब ने रखा है। मैं पूरी हूँ इंशाअल्लाह कि केस को सुना जाएगा और या तो KMC के हक़ में या KMC के ख़िलाफ़ फ़ैसला हो जाए ताकि हम आगे बढ़ सकें इस हवाले से। अच्छा, तो कितना नुकसान हो रहा है ये टैक्स ना मिलने की वजह से? तकरीबन 4.5 अरब रुपए की आमदनी है साल की,
तकरीबन 2.25 साल हो गए हैं इस स्टे ऑर्डर को। तो आप हिसाब लगा सकते तकरीबन 11-12 अरब रुपए का ऑलरेडी नुकसान हो चुका है। मुझे बताइए कि हम कैसे अपना शहर चला सकते हैं अगर टैक्सेशन का निज़ाम ना हो। अगर अपोजिशन जमातों को या किसी एक इंडिविजुअल को ये हक़ मिल जाए कि वो रियासत के फ़ैसलों को इस तरीके से रोक दे एक तरफ़ा तौर पर, तो मैं समझता हूँ फिर चल नहीं पाएंगी चीज़ें। आप अपना घर नहीं चला सकते अगर आपको आपका इदारा तनख्वाह ना दे। मैं अपना दफ्तर नहीं चला सकता अगर मुझे मेरा क्लाइंट फ़ीस ना दे। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि टैक्सेशन का निज़ाम जो है वो इख्तियार है कानून के अंदर सरकार को करने का, काउंसिल को करने का, लेजिस्लेचर को करने का। अगर किसी एक बंदे को, किसी अपोजिशन की जमात को ये हक़ दे दिया जाए कि काउंसिल की पास करदा चीज़ों को, लेजिस्लेचर की पास करदा चीज़ों को आप रोक दें, तो फिर मैं समझता हूँ चीज़ें कभी भी रेजोल्यूशन की तरफ नहीं जा पाएंगी। देखिए, मैं अगेन शहरी हूँ, इस मुल्क का, इस शहर का बसने वाला हूँ। मैं कभी नहीं चाहूँगा लोगों को बोझ हो। मैं पिछले टैक्स की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो आज की बात कर रहा हूँ। हम आज से अगर टैक्स पे करना शुरू कर दें तो मैं समझता हूँ ना हमें फिर वफाक की तरफ देखना पड़ेगा, ना सूबे की तरफ देखना पड़ेगा। और KMC माशाल्लाह खुद इतनी खुद मुख्तार होगी कि सड़कें वगैरह खुद बना सकेगी, प्लेग्राउंड वगैरह खुद बना सकेगी। तो मुझे समझ नहीं आता कि K इलेक्ट्रिक जो है PTV के लाइसेंस फ़ी ले सकती है, K इलेक्ट्रिक जो है वफाक का टैक्स ले सकता है, K इलेक्ट्रिक जो है वो सूबे का टैक्स ले सकता है, लेकिन कराची शहर का अगर KMC का टैक्स ले ले तो कुछ लोगों को उसके ऊपर एतराज़ हो जाते हैं। मैं समझता हूँ ये वो लोग हैं जो नहीं चाहते कि शहर के मसाइल हल हों, वो नहीं चाहते कि KMC अपने पैरों पर खड़ी हो और ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सके। ड्यूज़ जो है ना वो सूबाई हुकूमत के ज़रिए पे किए जाते हैं, जिसका ऑलरेडी झगड़ा उनका सूबाई हुकूमत से चल रहा है। वो हमारी उनके साथ अंडरस्टैंडिंग है, हम उनको 7.5% देंगे अपने कलेक्शन चार्जेस के लिए। बाकी पैसे जो हैं वो हर महीने हमको प्रोवाइड करेंगे और ये तमाम चीज़ें पब्लिक होंगी, कोई पोशीदा सीक्रेट तरीके से नहीं किया जाएगा। अच्छा, जब जौहर का अंडरपास हमने बनाया था तो आए दिन आप देखते हैं हमारे पास अंडरपासेस में सेवरेज की सीपेज होती है। तो हमें उस ज़माने में कंसल्टेंट ने एडवाइस ये किया कि क्यों ना हम नया एक्सपेरिमेंट करें जिसके तहत सड़क बनाने के बजाय डामर की सड़क की जगह आप पेवर्स पर मबनी सड़क बनाएं। और दुनिया भर में ये चीज़ होती है। जब हमने पेवर लगा दिए तो वही अपोजिशन के कुछ दोस्त थे जो कि हर चीज़ पर क्रिटिसाइज़ करते हैं, उन्होंने क्रिटिसाइज़ करना शुरू किया। मैंने ख़ुद 2-3 बार उस जगह का सफ़र किया तो एक आवाज़ आ रही थी उसके अंदर से। तो मैंने उनको, जो इंजीनियर्स हैं, उनको ये कहा कि भाई ये जो आवाज़ का मसला है शायद इनकी पेवर्स की प्रॉपर प्लेसमेंट ना हुई हो, तो इसको चेक कर लें। तो एक बार फिर पेवर्स को निकाल के वापस लगाया जा रहा है, कोई सड़क नहीं बन रही, पेवर ही रहेंगे और मैं पुरुमीद हूँ इंशाअल्लाह ये मसला हल हो जाएगा। क्यों मस्जिद सड़क इस्तेमाल नहीं करती? मस्जिद के पेश इमाम साहब जो हैं या मौज़िन साहब जो हैं, उनकी मोटर बाइक या गाड़ी हमारी सड़कों पर नहीं चलती। खुदा ना खास्ता अगर नाले ओवरफ्लो करते हैं तो नाले का पानी, अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता, क्या उनके घरों में हमारे घरों में नहीं आता? तो ये टैक्स सबके ऊपर अप्लाई करते हैं। मैं लोगों को सिर्फ एक चीज़ कहता हूँ, हम टैक्स नहीं पे करते जिसकी वजह से फिर बाद में हमें कर्जे लेने पड़ते हैं। तो हम क्यों ना बेहतर शहरी होने के नाते अपना टैक्सेशन की जो जिम्मेदारी है उसको पूरा करें ताकि हमें इधर उधर जाके ये कर्जे वगैरह ना लेने पड़े। और दूसरी जानिब MQM पाकिस्तान के शेडो बजट की तैयारियां आखिरी मराहल में दाखिल। MQM पाकिस्तान की जानिब से रवा हफ्ते शेडो बजट पेश किया जाएगा। बजट में ज़राअत और IT सेक्टर में बेहतरी लाने से मुतालिक तजावीज़ दी जाएंगी। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं शुएब मुख्तार से। जी शुएब, आगाह कीजिएगा हमें इस बजट के हवाले से। जी बिल्कुल, MQM पाकिस्तान की शेडो बजट की तैयारियां जो है आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। MQM की जानिब से रवा हफ्ते जो है शेडो बजट पेश किया जाएगा, जिसमें ज़राअत और IT सेक्टर में बेहतरी लाने से मुतालिक जो है तजावीज़ दी जाएंगी। इस बजट में वफाकी हुकूमत को मईशत मुस्तहकम करने से मुतालिक भी तजवीज़ दी जाएंगी, जबकि समंदर पार पाकिस्तानियों की इमलाक और सरमायाकारी को तहफ़्फ़ुज़ देने के मुतालिक भी मुख्तलिफ उमूर से मुतालिक वफाकी हुकूमत को आगाह किया जाएगा। बजट में मजदूर तबके की तनख्वाहों में इजाफे पर भी जोर दिया जाएगा, जबकि कराची के तरक्याती मनसूबों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फंड मख्सूस करने की दरख्वास्त की जाएगी। MQM की जानिब से बजट की तैयारियों के सिलसिले में तश्कील करदा एडवाइजरी बोर्ड ने सनअतकारों और ताजिरों से भी गुज़िश्ता कई दिनों में जो है मुलाकातें की हैं, जिसमें कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स और निचली सतह के ताजिरों की तजवीज़ को भी शामिल किया गया है। रवा हफ्ते जो है MQM पाकिस्तान की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जिसमें शेडो बजट जो है बाकायदा तौर पर पेश किया जाएगा। जी, बाकायदा तौर पर पेश किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका शुएब मुख्तार।
बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी। सिंध हाई कोर्ट ने फौरी समाअत की दरख्वास्त मंजूर कर ली है और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच कुछ देर में समाअत करेगा। इस पर तफसीलात जान लेते हैं मुमताज जमाली से। बताइएगा मुमताज। देखिए जी, अदालती रिपोर्टिंग पर जो रिमार्क्स अदालत के आते थे और उस पर पाबंदी से मुतल्लिक जो पैमरा ने नोटिफिकेशन जारी किया था उसको चैलेंज किया गया है। सिंध हाईकोर्ट कराची में अदालत ने फौरी समाअत की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच कुछ देर बाद इस दरख्वास्त की समाअत करेंगे। दरख्वास्त में पैमरा, वजारत इंफॉर्मेशन, ब्रॉडकास्ट और दीगर को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में यह मौका अख्तियार किया गया है कि पैमरा की जानिब से अदालती रिपोर्टिंग पर 21 मई 2024 को पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। पैमरा कवायद अदालती लाइव रिपोर्टिंग की इजाजत देता है। अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी आयद करने से कबल अथॉरिटी की मीटिंग तक नहीं तलब की गई थी। दरख्वास्त में यह भी मौका अख्तियार किया गया है कि पैमरा कवानीन के तहत पाबंदी से कबल कोर्ट रिपोर्टर का मौक़िफ़ भी नहीं सुना गया। कोर्ट रिपोर्टिंग पर पाबंदी आइन के आर्टिकल 19, 18, 10, 8, 9 और 25 की खिलाफ वर्जी है, जबकि ये दरख्वास्त जो है अब वो कोर्ट रिपोर्टर्स के जानिब से दायर की गई है। जी, दरख्वास्त कोर्ट रिपोर्टर्स की तरफ से दायर की गई है। बहुत शुक्रिया आपका मुमताज़ जमाली अपडेट करने के लिए। और अब यहाँ बात करेंगे ट्रैफिक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर मुकदमात भी दर्ज होने लगे हैं। ट्रैफिक पुलिस ने 7 दिन में 13 मुकदमात दर्ज करा दिए। नो पार्किंग और वन वे की खिलाफ वर्जी पर 5 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। तफसील जान लेते हैं सलमान सलीम से। जी सलमान, बताइएगा एक हफ्ते में चालान कितने किए गए हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए, ट्रैफिक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर मुकदमात भी दर्ज होने लगे। ट्रैफिक पुलिस ने 7 दिन में 13 मुकदमात दर्ज करा दिए हैं। नो पार्किंग और वन वे के खिलाफ वर्जी पर भी मुकदमात जो है वो दर्ज करवाए गए हैं, जबकि नो पार्किंग और वन वे के खिलाफ वर्जी पर 5 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। गफलत और लापरवाही से ड्राइव करने वाले 4 शहरी जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं। ट्रैफिक की रवानी मुतासर करने वाले तजावुजात पर 2 मुकदमात दर्ज किए गए। ट्रैफिक पुलिस ने एक हफ्ते में 20,000 चालान भी कर डाले, जबकि सबसे ज्यादा 6,474 चालान ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफ वर्जी पर किए गए। मोटरसाइकिल पर नंबर प्लेट न होने पर 6,334 चालान जो है वो किए गए। नो पार्किंग पर 3,030 शहरियों का चालान किए गए, जबकि वन वे की खिलाफ वर्जी पर 2,362 शहरियों का चालान हुआ है। ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक सिग्नल पर स्टॉप लाइन की पाबंदी करना भी शुरू कर दी है, जबकि स्टॉप लाइन की पाबंदी न करने पर 326 शहरियों का चालान किया गया है। जी, 326 शहरियों का चालान किया गया। बहुत शुक्रिया आपका। आप हमें सलमान सलीम तफसीलन आगाह कर रहे थे। और दूसरी जानिब पाकिस्तान कोस्ट गार्ड के खुफिया मालूमात की बुनियाद पर ओथल के मुकाम पर कार्रवाई हुई। तर्जुमान के मुताबिक मुसाफिर कोच की खुफिया खानों से 4,650 पैकेट इंडियन गुटखा और 85 स्टिक्स गैर मुल्की सिगरेट बरामद हुए हैं। और मजीद आपको बताते चले कि मुसाफिर कोच कोयटा से कराची आ रही थी। कोस्ट गार्ड ने बरामद सामान और गाड़ी को तहवील में लेकर मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। आपको आगाह करे हैं, मुसाफिर कोच कोयटा से कराची आ रही थी और पाकिस्तान कोस्ट गार्ड की खुफिया मालूमात की बुनियाद पर ओथल के मुकाम पर कार्रवाई की गई है। तर्जुमान के मुताबिक मुसाफिर कोच के खुफिया खानों से 4,650 पैकेट इंडियन गुटखा और 50 से गैर मुल्की सिगरेट बरामद कर लिए गए हैं। मुसाफिर कोच कोयटा से कराची आ रही थी। कोस्ट गार्ड ने बरामद सामान और गाड़ी को तहवील में लेकर मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। जी, आपको बताते चलें कि मजीद तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया है। कोस्ट गार्ड ने बरामद किया है सामान, गाड़ी भी तहवील में ले ली है और बरामद किए हुए सामान में से 4,650 पैकेट इंडियन गुटखा और 85 गैर मुल्की सिगरेट्स भी बरामद किए गए हैं। साथ ही साथ आपको बताते चले कि पाकिस्तान कोस्ट गार्ड ने कार्रवाई खुफिया मालूमात की बुनियाद पर की है और बरामदशुदा इंडियन गुटखा सिगरेट कब्जे में लेकर मुसाफिर कोच के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड हर किस्म की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए हम वक्त मसरूफ है। खुर्शीद रहमानी हमारे साथ मौजूद हैं, अपडेट करेंगे। देखिए, पाकिस्तान कोस्ट गार्ड होटल के मकाम पर कार्रवाई हुई है और कार्रवाई में मुसाफिर कोच से 4,650 पैकेट इंडियन गुटखा और 85 स्टिक्स गैर मुल्की सिगरेट बरामद की गई है। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड ने कार्रवाई खुफिया मालूमात की बुनियाद पर की। बरामदशुदा इंडियन गुटखा सिगरेट कब्जे में लेकर मुसाफिर कोच के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड हुकाम का ये कहना कि हर किस्म की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए हम वक्त तैयार हैं, मसरूफ अमल है। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करने में अपना किरदार अदा करती रहेगी। जी, अपना किरदार अदा करती रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका। आप हमें खुर्शीद रहमानी अपडेट कर रहे थे।
यहाँ खबर शामिल करेंगे। गुज़िश्ता बरस 14 अगस्त को मज़ार कायद से लापता होने वाली बच्ची आयशा को पुलिस ने बाजियाब करा लिया है। मुबैना अगवाकार मियाँ बीवी गिरफ्तार हो चुके हैं। मुलजिमा सीमा का कहना है कि मज़ार कायद से बच्ची मिली तो साथ ले गए, हमारी कोई औलाद नहीं इसलिए बच्ची रख ली है। कुछ दिनों बाद बच्ची को पड़ोसी के हवाले कर दिया। पुलिस ने मुलजमान के बयान को मशकूक करार दे दिया है। तफसील बताएंगे अनुषा जाफरी जो इस वक्त मुलजमान के साथ मौजूद हैं। जी बिल्कुल, देखिए 2023 14 अगस्त को जो है वो गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी के इवेंट से 14 अगस्त वाले दिन एक मासूम बच्ची आयशा जो कि लापता हो गई थी, जिसकी अगवा की FIR जो है सोल्जर बाजार थाने में दर्ज थी। और सबसे ज़्यादा उस बच्ची की खबर चलाने वाले हमारा चैनल था, जिसमें हमने ये बार बार हाईलाइट किया था बच्ची जो है वो अगवा हो गई है, लापता है, बच्ची का कुछ सुराग नहीं लग रहा। कल जो है वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल अजीज़ाबाद थाने में कोई एक शख्स बच्ची को देकर गया, जिससे जब पुलिस ने जो सोल्जर बाजार थाने से रब्ता किया तो ये पता लगा कि कोई समीर और सीमा नाम है आपका, सीमा है, जिनके पास वो बच्ची थी और यही बच्ची को उठाकर लेकर गए थे 14 अगस्त को। इन्हीं से बात करते हैं। बच्ची को उठाया किसने आप दोनों में से? कौन? आप थी? आप थे? कौन था? आप थी? दुपट्टा पकड़ा था। बताइएगा क्या हुआ था? रोती हुई आई, मेरा दुपट्टा पकड़ा। जहांगीर शो हो रहा था, गार्ड खड़े हुए थे वहाँ पर, उसने दुपट्टा पकड़े, बोला मम्मा मुझे मम्मा वाला, मैंने बेटा वाला आपकी मम्मा क्या है? मेरी मम्मा खो गई है, उसने ये बोला। ठीक है, वहाँ 2 गार्ड बैठे थे। मैंने बोला भाई ये मुझे बच्ची मिली है, आप यहाँ पर ऐलान कर दें स्पीकर में। 2 गार्डों ने ऐलान किया ये बच्ची इनको मिली है, सीमा को, और जो भी माँ है इसकी यहाँ पर आ जाए। ठीक है, हाँ तो बहुत सिक्योरिटी थी, पुलिस की इतनी मोबाइल्स थी, तो आप ऐसा कैसे कह सकती हैं कि वहाँ गार्ड, कौन सा गार्ड था? 2 गार्ड बैठे थे, अंदर जाने के लिए चेक करके भेज रहे थे। शो हो रहा था कायदे आज़म के बराबर में, जहांगीर शो था। हाँ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम समीर है। आप उठा के ले गए किसी की बच्ची को? नहीं बाजी, 9 महीने एक लॉन्ग डिस्टेंस होता है। आपको पता भी है कि उनके वालिदैन कितने परेशान थे, उन्होंने ऐड दिए, मीडिया पे बार बार हाईलाइट हुई ये चीज़, पुलिस ने जगह जगह पोस्टर्स लगवाए, उसके बावजूद आप लोगों में इतनी शर्म नहीं थी कि आप उस बच्ची को ले जाके किसी मुतालिका थाने में देते, जिस तरह कल दिया गया है? हमने नहीं बाजी मैंने नहीं दे, हम जा रहे थे वहाँ पे, लाइट वाइट नहीं है। पैर भी नहीं थे क्या कि आप चल के थाने जा सकते थे? बाजी हम जा सकते थे जी। क्यों आप आपसे बात नहीं करी? हाँ, आप क्यों नहीं गए थाने? बाजी गलती हो गई, हमारी वालिदा ने बोल दिया था अब तुम ऐसा करो, इसको रख लो, कि तुम इसको रख लो, किसी की भी बच्ची है उठा के रख लो और अपनी बच्ची बना लो, ऐसे ही कहा था? नहीं उन्होंने ऐसे नहीं कहा था। उन्होंने कहा था ये अगर तुम्हें मिल गई है तो तुम इसको औलाद की तरह पालना अपने। बच्ची नहीं हो गई, खिलौना हो गया एक तरीके से। बार बार इनके स्टेटमेंट्स भी जो है वो बिल्कुल वो समझ नहीं आ रहा कि कहना क्या चाह रहे हैं। हमने भी आपके सामने बात की। SIU साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इस केस को देख रहे हैं। सर, हम देख रहे हैं इनके स्टेटमेंट आपके सामने, कुछ समझ नहीं आ रहा कि बोलना क्या चाह रहे हैं। ये बार बार अपना स्टेटमेंट चेंज कर रहे हैं और हम इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अभी इनको लाए हुए 2-3 घंटे ही हुए हैं हमारे पास, तो जो भी चीज़ें होंगी सामने आएंगी इंशाल्लाह बिल्कुल आपको बताएंगे। ये सस्पेक्टेड है ये बिल्कुल। SIO इफ्तिखार साहब जो है वो मौजूद हैं और अभी इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जिस तरीके से SIO साहब ने कहा, ये मामला मशकूक लग रहा है, क्योंकि जो ये 2 मियाँ बीवी अपने बार बार स्टेटमेंट चेंज कर रहे हैं, लेकिन सोल्जर बाजार पुलिस और अजीज़ाबाद पुलिस ने मिलकर जो है वो उनको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद थाने मुंतकिल किया, बच्ची को उनके वालिदैन के हवाले किया। 9 महीने बहुत ज़्यादा होते हैं और अब जो है वो इनसे इंटेरोगेशन का अमल जारी है और इंटेरोगेशन के बाद जो है SIO साहब खुद इंटेरोगेट कर रहे हैं उसको। अभी 2 घंटे ही थाने मुंतकिल किए हुए हैं और इंटेरोगेशन के बाद जो असल मामला सामने आएगा उसकी बुनियाद पर जो है वो कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। वाक़े का मुकदमा जो है वो अगवा की दिफात के तहत सोल्जर बाजार थाने में दर्ज है। और यहाँ खबर शामिल करेंगे। सोहराब गोट के करीब मोबाइल मार्केट में आतिशबाजी की 2 दुकानें जलकर खाकस्तर हो गई हैं। दुकानदारों के मुताबिक मार्केट में शॉर्ट सर्किट के बायस तीसरी बार आग लगी है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदे सलमान सलीम से। जी देखिए, बिल्कुल सोहराब गोट के ऊपर उस मकाम पे मौजूद हैं जहाँ पर मोबाइल मार्केट में आतिशबाजी का वाक़या पेश आया। 2 दुकानें जल के खाकस्तर हो गई। फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी मौके के ऊपर पहुंची और उसने जो है वो आग बुझाई। यहाँ पर दुकानदार जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप यहाँ पर उस वक्त मौजूद थे, आग किस तरह लगी और इससे पहले भी 2 दफ़ा लग चुकी है? असल तो सूरत हाल ये है कि KC वालों के साथ हमने 1 दफ़ा नहीं 3-4 तकरीबन 20 दफ़ा से ज़्यादा उसके साथ हमने मीटिंग किया हुआ है।
जब हमने उसके साथ मीटिंग की हुआ है, हमने उसको यही बताया हुआ है कि भाई आपकी जो बिजली के जो मसले मसाइल हैं, एक तो आप लोग लोड शेडिंग इतना लोड शेडिंग होता है कि तकरीबन वो 12 से 14 घंटे तक चले जाते हैं, और इस दौरानिया हमें ये पता भी नहीं चलता है कि इसका लोड शेडिंग किस दौरानिया होता है। और दूसरी बात ये है कि हमने PMT के बारे में भी इससे बात किया हुआ है, लेकिन इसकी जो मेन केबल क्योंकि गुलशन व्यू के अंदर जो पानी होता है उसकी वजह से तकरीबन वो 4-5 दफ़ा फट चुका है, उसकी वजह से हमें काफ़ी नुकसान हुआ है। हमें किसी की तरफ से नहीं होता है, हमें केसी वालों की तरफ से होता है कि केसी वाले जो हैं तकरीबन हमने 20 से 30 दफ़ा उसके साथ मीटिंग किया हुआ है, हमारे पास लेटर पड़े हुए हैं, हमारे पास सबूत पड़े हुए हैं PMT लगाने के लिए कि आप जो हमारा तरीका है वो तरीका दुरुस्त करके दे दें। कितनी मालियत का अभी आपको नुकसान हुआ है यहाँ पे? यार केसी वालों की तरफ से तो तकरीबन हमारा पिछली दफ़ा भी करोड़ों का हुआ है, अभी भी करोड़ों का हुआ है, तीसरी दफ़ा भी करोड़ों का हुआ है। तीनों दफ़ा शॉर्ट सर्किट की वजह से? तीनों दफ़ा शॉर्ट सर्किट की वजह से हो रहा है। देखिए बिल्कुल 3 मरतबा जो है वो इस मार्केट के अंदर आग लग चुकी है और तीनों दफ़ा शॉर्ट सर्किट के बायस लगी है। दुकानदारों का कहना है कि के इलेक्ट्रिक को मुतादिद बार हमने दरख्वास्त दी है कि यहाँ पर PMT लगाया जाए, बिजली के का जो निज़ाम है उसको प्रॉपर किया जाए, लेकिन के इलेक्ट्रिक की जानिब से इनकी सुनवाई नहीं हुई। तमाम दुकानदार यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम दर चीज़ें जो हैं वो कर रहे हैं, जो उनका सामान अंदर मौजूद है उसको बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। जी। ज़िया यूनिवर्सिटी में डॉक्टर एजाज फातिमा विमेन एंड चिल्ड्रन सेंटर का इफ्तिताह। डॉक्टर निदा हुसैन का कहना था कि चिल्ड्रन सेंटर के क़याम से शोबा सेहत से मुतालिक तहकीक में बेहतरी आएगी। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात क्या है जानने के लिए बात कर लेते हैं सैयद ज़ुबैर राशिद से। बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ और डॉक्टर एजाज फातिमा सेंटर का आज यहाँ पर जो है इफ्तिताह कर दिया गया है। सूबाई वज़ीर सेहत ने आज इस सेंटर का इफ्तिताह किया है। डायरेक्टर ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी डॉक्टर निदा हुसैन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे आपकी बात कराते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, ये बात तो बिल्कुल साफ़ है। मुझे बताइएगा ये जो सेंटर का इफ्तिताह आज यहाँ पर किया गया है बिलखुसूस इसका क्या मकसद है? इसका ये मकसद है, एक तो ये हमने डॉक्टर एजाज फातिमा के नाम पे खोला है बिकॉज़ उनकी पूरी शी वाज द फाउंडर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल की, एंड उनकी पूरी लाइफ डेडिकेटेड थी अपने प्रोफेशन में, स्पेशली वो गायनोकोलॉजिस्ट थी, तो वुमेन एंड चिल्ड्रन में उनका ख़ास ध्यान था। हमने ये सेंटर खोला है कीपिंग इन माइंड कि पाकिस्तान में चिल्ड्रन में कितनी मैल न्यूट्रिशन होती है एंड मटर्नल मोर्टालिटी कितना हाई है। तो जस्ट इसके ज़रिए हम लो इनकम लोगों को तो पहुँचेंगे, लेकिन इस सेंटर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो रिसर्च है, टू कलेक्ट डेटा एंड रिसर्च के हाउ बिग इज़ द प्रॉब्लम एंड रिसर्च ऑन हाउ टू एक्चुअली सॉल्व द प्रॉब्लम। इसका ये मकसद है। सो इट्स अ कोलैबोरेशन बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के ज़रिए, एंड दैट इज़ वाई हमने यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म से इसको लॉन्च किया है। यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म से इसको लॉन्च किया है। मैडम आगे इन फ्यूचर कौन कौन से मज़ीद इकदाम आप लोग उठाने जा रहे हैं फॉर द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वाइज? और दूसरा डिफॉर्मेसी से मुतल्लिक इस दफ़ा ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी की क्या पॉलिसी है? क्या इसमें जो है आप लोगों ने इसका जो कह सकते हैं कि एक एडमिशन जो पॉलिसी है उसको क्या बढ़ा दिया है, कोई मार्जिन जो बढ़ा दिया है इस हवाले से? देखिए एडमिशन पॉलिसीज़ तो HEC की गाइडलाइंस एंड डिफरेंट आपकी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, हम उनके तहत एडमिशन गाइडलाइंस रखते हैं। हम अपनी क्वालिटी को इन्हांस करने का ज़रिया है, हम अपने इंटरनल रिव्यूज़ कराते हैं, हमारा क्वालिटी इन्हांसमेंट सेल है, हम अपने करिकुलम को इंटरनेशनल करिकुलम से मैप करते हैं। सो दैट इज़ हाउ वी मेंटेन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हियर। बहुत शुक्रिया जी। डायरेक्टर ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी डॉक्टर निदा हुसैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी, हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रही थी। जी।